बिस्मिल्लाह जी। पावर पॉइंट को आज हमने इंशाल्लाह शुरू करना है। ये पावर पॉइंट का लोगो है ऑरेंज से कलर का। इसको खोलेंगे जब आप, तो आपके सामने जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की बाकी आप ऐप्स खोलते हैं तो ये शोज़ होते हैं ना कुछ टेम्पलेट्स बने होते हैं, सेम इसमें भी वही है। ठीक है, यहाँ से आप कोई खूबसूरत आपको लगता है, मोर थीम्स पे जाके यहाँ से कोई चुनना चाहते हैं तो भी चुन सकते हैं। लेकिन आप अगर हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे, आपने वक्ती तौर पे ब्लैंक को क्लिक करना है। तो ये आपके सामने जब भी पावर पॉइंट खोलेंगे, चाहे जो भी वर्जन है, इस तरह की एक स्क्रीन शो हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये देखें लिखा हुआ है ऑलरेडी क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो मैं पावर पॉइंट की आपको कोई 1 मिनट मैं खोल के आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि पावर पॉइंट क्या होता है और किस काम के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे हम ये उठा लेते हैं वक्ती। बेसिकली पावर पॉइंट ये होता है कि आप अपने किसी काम के मतलब, प्रोजेक्ट के मतलब, किसी भी चीज़ के मतलब ऐसी स्लाइड्स बनाते हैं खूबसूरत, और इनको शो करवाने के लिए ये बेसिकली ऐसे शो होती हैं। आपने बहुत सारे यानी टीवीज़ में या मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे या मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके प्रोग्राम्स में ये देखी होंगी, वो स्लाइड शो यानी टीवी पे या एक बड़ी स्क्रीन पे चल रहा होता है। तो वो बेसिकली इस पावर पॉइंट में बनता है। देखा, ये खूबसूरत किस्म की स्लाइड इसमें हम बना सकते हैं। तो ये होता है पावर पॉइंट। तो इसी को हम शुरू करने वाले हैं। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए एक स्लाइड डाउनलोड की है, बनी बनाई, और इसको मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि व्हाट इज़ पावर पॉइंट और हम इसको किस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है बेसिकली इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। और इसी तरह ये स्लाइड्स, ये देखें साइड पे स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो हमने शुरू किया है एक ब्लैंक स्लाइड से। इसी ब्लैंक स्लाइड को इंशाल्लाह हम डिज़ाइन करना सीखेंगे और इसी तरह की खूबसूरत या इससे भी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत स्लाइड्स आप बना पाएंगे। तो ये इसका एक पैन होता है ये लेफ़्ट साइड पे, जिसमें ये स्लाइड शो होती हैं। ये नंबर 1 का मतलब है कि पहली स्लाइड। अगर हमने यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करनी है तो यहीं पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड बना सकते हैं एक बात, या इसी स्लाइड को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्लाइड्स हमारे पास 1 2 3 ऐसे बनती जाएंगी, और हर स्लाइड का हम डिज़ाइन डिफरेंट कर सकते हैं। देखें, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें ये इन्होंने ये ऑप्शन दे दिए हैं कि यहाँ से आप तस्वीर ऐड करना चाहते हैं या क्या ऐड करना चाहते हैं, चार्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं चीज़ें। ये जो बने हुए हैं छोटे छोटे, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये असल में पावर पॉइंट का थोड़ा सा इशू है, जितना बड़ा करेंगे ना आपको ये साइडें इसकी चौंके गायब हो जाएंगी, फिर वो उस तरह से समझ नहीं आएगी कि क्या बना है, ये पूरा पेज है या क्या चीज़ है। इसलिए हम थोड़ा सा इतना रखते हैं। तो इसका भी सेम वही देख लें जी, होम है, इंसर्ट है, ड्रा है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें भी हम जो हमारे काम के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको ही देख रहे होंगे। और जो फ़िलहाल आपके काम की नहीं है, ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो आप काम करने के दौरान जूँ काम करेंगे और आपको इस्तेमाल में आती जाएंगी और आपने सीखनी है, उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, वो क्योंकि जब आप यूज़ शुरू करेंगे और इंशाल्लाह जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी मुझे पूछ भी सकते हैं, और मैं कोशिश भी करूँगा कि हम एडवांस लेवल का भी एक कोर्स शुरू करें इसके बाद। लेकिन फ़िलहाल हम अभी बेसिक पे ही रुकेंगे, उसके बाद देख लेंगे आपकी नीड क्या बन रही है या टाइम की क्या तरतीब बनती है। तो होम से ही हम शुरू करते हैं। कट कॉपी पेस्ट सेम वही है, मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तमाम एप्लीकेशंस में कट कॉपी पेस्ट सेम चीज़ है। कंट्रोल एस भी वही है, कंट्रोल जी से अनडू है, कंट्रोल वाई से रीडू है, और सारी की सारी वही चीज़ें। ठीक है, इतने हिस्से में हर एप्लीकेशन में ये ऐसा मौजूद है, लेकिन हम फिर भी रिपीट करते जाते हैं साथ साथ। बेसिकली हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, दिस इज़ आवर फर्स्ट पावर पॉइंट क्लास। सॉरी, ये मैं बता भी रहा हूँ। जहाँ पे ये आपको रेड लाइन नज़र आ रही होगी ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन में, इसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, और जहाँ पे ब्लू या येलो या ग्रीन लाइन नज़र आएगी, उसका मतलब है कि कोई ना कोई ग्रामर मिस्टेक है। तो ये रेड का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसको इंग्लिश में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जहाँ पे स्पेलिंग्स का ख्याल रखना होता है, तो ध्यान में रखना आपने। रेड लाइन मीन्स स्पेलिंग गलत हो गए। तो ये अब हम स्पेस दी है, तो अब स्पेलिंग दुरुस्त हो गया। ठीक है, पावर पॉइंट क्लास। अब इसी को हम यहाँ से ये चोंगे नीचे आ गए, तो ये जिस तरह हमने वहाँ पे देखे ना छोटा बड़ा किया था ना फॉन्ट को, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं ताकि एक जगह पे आ जाए। और यहीं से हम जो हमने सीखा था इसको सेंटर लाइन करना या जो भी करना, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसके ऊपर वो नहीं आया। मसलन क्या चीज़ नहीं आई, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा याद रखना है
कि चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे इस अलाइनमेंट के ऊपर ये अलाइनमेंट भी आ रही है, लेकिन पावर पॉइंट में ये चीज़ नहीं आई, इसके ऊपर ये अलग से चीज़ आ रही है। तो इसका बेसिकली पावर पॉइंट का ये सेंटर लाइन वाला ये यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट अलाइन करने की अलग से इन्होंने डाल दिया। इसमें देखें वो चीज़ें हैं, टॉप करना है, मिडिल करना है, बॉटम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से मिडिल कर दें खूबसूरत बनाने के लिए। अब क्यों रेड दे रहे हो, ठीक होगा। अच्छा, ये हमारा आ गया टाइटल, और यहाँ पे सब टाइटल है वी विल लर्न टू मेक स्लाइड्स। ये हमारा सब टाइटल आ गया। इसका भी सेम उसी तरह से हम क्लिक करके अलाइन टू मिडिल कर देते हैं। ये आपकी एक बिल्कुल ही सादी सिंपल स्लाइड बन चुकी है। इसको हम ऐसे पावर स्लाइड शो करते हैं तो बस दैट्स इट, इतना से काम है। तो बेसिकली हमने ऐसे ही स्लाइड्स बनाते जाना है पावर पॉइंट में, और फिर इनको एनिमेट करना है, खूबसूरत करना है, कलर करना है, जो भी करना है। तो इसमें हम टैब वाइज तो चल ही रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पावर पॉइंट में हमें टैब वाइज चलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली स्लाइड बनाना हमारी महारत है, और स्लाइड बनाना ही हमारी ज़रूरत है, और स्लाइड बनाना ही हमारा मकसद है। तो हम स्लाइड टू स्लाइड चलेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने सबसे पहले आपको बताया, जब आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो एक ब्लैंक स्लाइड आप ले लेंगे जिसके ऊपर दो ही आपके पास सेल्स होंगे, एक ये टाइटल वाला और ये सब टाइटल वाला, ठीक है। लेकिन आप इसके बावजूद इंसर्ट में जाके उसी तरह से बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारी पिक्चर्स, एल्बम्स, स्मार्ट आर्ट, सब कुछ ऐड कर सकते हैं जो हम एक्सेल और वर्ड में कर सकते थे। देखें, ये सारी की सारी चीज़ें मैक्सिमम इस इंसर्ट में मौजूद हैं। अगर चीज़ें डिफरेंट हैं तो वो ये हैं ऑडियो एंड वीडियो, ये उन दोनों में ऑप्शन कहीं नहीं था, वो हमने पता नहीं किधर जाके वो इंटर किया था, आपको पता है। तो इस स्लाइड शो में चूँकि हमने लगानी ही वीडियोज़ और ऑडियोज़ होती हैं, खूबसूरत बनाना होता है, इसलिए इसमें उन्होंने ऑटो ऑप्शन दे दिया है। आप अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं, ऑडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस ये है, या स्लाइड वाला डिफरेंट है। यहाँ पे इंसर्ट में हमारे पास क्या आता है, पिवट टेबल, और उसके अलावा हाँ यहाँ पे पिवट टेबल है, और यहाँ पे इंसर्ट में बेसिकली न्यू स्लाइड है, ठीक है, या रीयूज़ स्लाइड। रीयूज़ को हम यूज़ ही नहीं करेंगे, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो वो न्यू स्लाइड मैंने आपको बता दिया है, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ से अगर करेंगे तो ये मुख्तलिफ आपके पास लेआउट्स आ जाएंगे, आप किस में काम करना चाहते हैं। और मैं तो हमेशा ये ब्लैंक में करता हूँ, यानी आपको जो मैंने स्लाइड दी थी ना बेसिकली वो थी, मैं बताता हूँ आपको, जब हम पावर पॉइंट हमने खोला था तो हमारे पास स्लाइड आई थी ये वाली, ये ठीक है। लेकिन मैं हमेशा काम शुरू करता हूँ ब्लैंक स्लाइड से, इससे मैं कोई टेबल नहीं होता, उस पर कुछ नहीं होता, और मैं यहीं से फिर सारा टेबल हर चीज़ यहाँ से डिज़ाइन करता हूँ। लेकिन आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने ये नहीं, ये जो है ना, इनसे परेशान नहीं होना, ये आपके काम के हैं। जिस तरह की स्लाइड आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से वो स्लाइड ले सकते हैं, बजाय इसके कि इसको दुरुस्त करते रहें। मेरी चूँकि अब 12-15 साल की महारत हो चुकी है, इसलिए मैं बिल्कुल ब्लैंक लेता हूँ और उस पर खुद चीज़ें डिज़ाइन कर लेता हूँ। लेकिन आप इंशाल्लाह मुझसे ज़्यादा महारत हासिल कर लेंगे सिर्फ 2-3 दिन में। ये सबसे आसान अगर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन कोई है तो वो पावर पॉइंट है, इसलिए मैं इसके तारुफ पे थोड़ा टाइम भी लगा लूँ। ये सबसे आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने खूबसूरती बनानी है। जो कि ऑलरेडी मोबाइल यूज़ करने वाले लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपनी तस्वीरें देखें कैसे एडिट कर लेते हैं मोबाइल में, तो इसमें समझें आपने एडिटिंग ही करनी है, चीज़ें लिख के उनको खूबसूरत बनाना। तो ये है बेसिकली पावर पॉइंट। अच्छा, हम इसको जिस तरह मैंने बताया कि हम टैब वाइज तो कोशिश करेंगे चलें, लेकिन हम मैक्सिमम इसको स्लाइड वाइज चलेंगे। अब इसको मैंने डिज़ाइन करना है, तो इसको जब क्लिक किया तो ये देखें शेप फॉर्मेट ऊपर खुल गया। इसमें चले जाएँ, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की शेप सेलेक्ट करें जो जिस तरह की आपको खूबसूरत लगती है, और यहाँ से स्मार्ट आर्ट में से इसमें जो आपको प्यारा लगता है वो लिख लें, ठीक है जी। जो आप समझते हैं कि खूबसूरत लग रहा है, ये मुझे प्यारा लग रहा है, तो हमने ये लिख लिया। और इसको सेम उसी तरह से शेप फॉर्मेट में जाके तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा बना, अच्छा ये साइडों से पकड़ के ना ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो ये मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ इसको ये, तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ बना ली। अब इसको स्लाइड शो करें तो ये देखें ये थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल बन गया थोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे ये पिछला जो डिज़ाइन है इसको भी तो कुछ करना चाहिए, तो इस स्लाइड को डिज़ाइन देने के लिए बेसिकली हम ये डिज़ाइन में चले जाएंगे। तो ये देखें बहुत सारे डिज़ाइंस पहले से बने हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, जिस तरह कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा देखें ग्रीन वाइट और ये ग्रे एंड ब्लैक है, लेकिन जब मैं यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ सारा तब्दील हो गया। तो आपने कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करते वक्त
पहले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना है, ये याद रखना है। बाद में डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे तो सारे फॉन्ट तब्दील हो जाएंगे, सारी की सारी चेंजिंग हो जाएगी और आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगी। तो इसलिए पहले सिलेक्ट कर लेना। देखें ना, अब इसमें भी कलर चेंज, स्टाइल चेंज, तो आपने पहले से अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम उसी स्लाइड को रीयूज़ करते जाएंगे बार बार। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो इस तरह से हम पहले से ही यहाँ से ये हमने एक स्लाइड सेलेक्ट कर ली और ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया। मसलन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये खूबसूरत लग रही है, तो मैं यहाँ से अब इसका फ़ॉन्ट छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। लाजमी नहीं है जो उसने दे दिया हमने उसी को ध्यान में रखना, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको मज़ीद खूबसूरत या ख़राब कर सकते हैं। दोनों हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम ऐसे करते हैं और इस स्लाइड को उठा के हमें यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। और इसको हम अगर चाहें तो मज़ीद, अच्छा एक आपने इस नए ऑफिस में देखना बड़े मज़े की चीज़ है। इसको जब मैं उठा के लेके जाता हूँ ना, ये देखिएगा, ये देखें दरमियान में ना लाइन बनी आ गई है, इसका ये डॉटेड लाइन, इसका मतलब है कि मैं अब सेंटर में हूँ बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से जब मैं साइड पे लेके जाता हूँ तो भी लाइन बनी आ गई है कि ये देखें भाई, इससे बाहर ना निकलें वरना प्यारा नहीं लगेगा। ये देखें, तो ये नए ऑफिस में ये सहूलतें यहाँ मैं करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं सेंटर में आ जाऊँगा कहीं पे, ये तो ये अभी मैं सेंटर में हूँ। और ये देखें अब ऊपर, ये अब मैंने पहले बोला ना स्लाइड या डिज़ाइन आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है। सर इसमें डिज़ाइन की जगह पिक्चर भी, जी बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, अब आपने डिज़ाइन अपने काम के मुताबिक चूज़ करना है। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि ये लेआउट जो है, सॉरी, लेआउट आपने अपने काम के मुताबिक चूज़ करना है। अब ये मैंने डिज़ाइन तो चूज़ कर लिया है, लेकिन इसमें ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, क्या इसका कोई काम है? अगर तो मेरे डिज़ाइन में इसका कोई काम है तो मैं ये स्टाइल चूज़ करूं, वरना इसका मकसद मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए इंसर्ट में जाके और यहाँ पे शेप ऐड कर देता हूँ जी, कोई ये लें, और इस शेप में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्लाइड। और ये ऐसे भी खूबसूरत लग रहा है। अदरवाइज़ मैं इसको शेप फिल, इसको नो फिल कर देता हूँ, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। अब ये उस बॉक्स के अंदर, या मज़ीद इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, ये ले। तो अब तो ये कोई खूबसूरत नज़र आ रही है कि इस बॉक्स का कुछ ना कुछ फ़ायदा है। लेकिन अगर ये मैंने ना लिखना होता तो फिर इस तरह का डिज़ाइन आपने सेलेक्ट नहीं करना जो कि बेहंगम डिज़ाइन जिसको कहते हैं वो लगे। यानी बंदा के भाई डिज़ाइन तो आपने किया पर इसमें क्या बताना चाह रहे थे आप। जिस तरह के ये मैं एक ना मिसाल डाउनलोड करके बताता हूँ आपको। ये यहाँ से बने बनाए जितने थीम्स आप डाउनलोड करेंगे, ये देखिए इन्होंने बहुत सोच समझ के एक डिज़ाइन चूज़ किया ना। इसके ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वाइट सा, इसमें ये लिखा आ रहा है और खूबसूरत लग रहा है, वरना तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसी तरह ये चूज़ कर किया अगर इसने, तो ये एक साइड पे एजेंडा लिखा हुआ है, ये चूज़ किया है तो इंट्रोडक्शन एक साइड पे है, ठीक है। ये देखें, तो बेहंगम स्टाइल आपने इस्तेमाल नहीं करना। इधर ऊपर बॉक्स बने हों, इधर सर्कल बने हों, जबकि यहाँ पे अब बॉक्स और सर्कल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। ये कोटेशन थी तो इसके लिए इसने ऐसा चूज़ किया कि ये डिज़ाइन साइड पे रहे और कोटेशन पूरी आ जाए। यहाँ पे इसने वो स्टाइल चूज़ किया कि जिसमें 4 तस्वीरें लग सकें और नीचे उनका, तो ये डिज़ाइन आपने, ये देखें डिज़ाइन आपने बड़ा सोच समझ के चूज़ करना है, ठीक है। ये मैं असल में बात बताना चाह रहा था। तो इसलिए जब भी डिज़ाइन में जाएं, यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे, उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन ही चूज़ करें, लेकिन वो डिज़ाइन जिसका आपको पता है कि ये मेरे काम आएगा। अच्छा, ये नए ऑफिस में थोड़ा मसला एक मैं और बता दूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक, ये जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये डिज़ाइन वो क्यों नहीं बना, ये नए में इन्होंने अब नया पंगा डाला है। जब इसको क्लिक करूँगा ना तो फिर इसके इधर डिज़ाइनर खुल जाएगा, ये डिज़ाइनर में जाके, ये पुराने में नहीं है, पुराने में ऑटोमेटिक वो ही सिलेक्ट होगा। अब देखें उस स्लाइड के मुतलका यहाँ पे डिज़ाइन आ गए हैं। ये अब नए ऑफिस में इन्होंने अजीब काम कर दिया है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुमकिन आपको ये फ़ायदा दे। मुझे तो ये वाले अच्छे लगते थे, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चूज़ करते थे और बस दैट्स इट। मसलन मिसाल के तौर पे मैं न्यू स्लाइड बनाता हूँ, तो ये देखें यहाँ से जस्ट अपना डिज़ाइन सेलेक्ट किया ये, और इसी डिज़ाइन के मतलब यहाँ पे 4 डिज़ाइन आ जाया करते थे। तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो हमें कलर पसंद है वो चूज़ कर लेते थे। लेकिन अब इन्होंने देखे ना ये साइड पे बड़ा अजीब सा ये डाल दिया, तो हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। ये देखें मिसाल के तौर पे इस स्लाइड पे मुझे ये प्यारा लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ आवर सेकंड स्लाइड। मैंने असल में बताया था कि पावर पॉइंट में हमने स्लाइड्स ही बनानी है, इसलिए हम फोकस ही स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना। और यहाँ पे अच्छा ये लेआउट देखें अब कैसा है।
पहला लेआउट था जो हमारा, वो हमारा लेआउट था, बार बार मैं लेआउट्स का इसलिए बताऊंगा, हमने सिर्फ स्लाइड्स बनानी है। पहला लेआउट था हमारा ये वाला। अब जो लेआउट हमने चूज़ किया वो ये वाला आ गया। तो इसका मतलब है ये हमने इसलिए चूज़ किया कि यहाँ पे हमने कोई तस्वीर डालनी है, कोई चार्ट डालना है, कोई टेबल डालना है, फिर तो ठीक है, नहीं डालना तो बस इसको यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर दें, हमने अगर अपनी ही कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है। परेशान नहीं होना, यानी डिज़ाइन आप जो मर्ज़ी चूज़ करें, ये यहाँ से डिलीट हो सकती हैं चीज़ें, ये लें डिलीट हो गई, बस सिंपल आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने वाली बिल्कुल इसमें कोई भी बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने Ctrl+Z से वापस आते हैं। ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई अपनी तस्वीर डाल दें, स्टॉक इमेजेस, और ये क्या है, इंसर्ट एंड, लें जी, हम इसके बजाय ना तस्वीर डालते हैं ना कोई, ये डाल देते हैं हम, और इसको ये पिक्चर फॉर्मेट में जाके हम खूबसूरती बना लेते हैं जिस तरह से हमें चाहिए होगी। ये मसला मैं डाल देता हूँ। तो अब ये हमारे पास सेकंड स्लाइड बन गई है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि आप स्लाइड्स कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी स्लाइड को कॉपी करें जिसको हमने अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लिया ना, हम कहते हैं कि ये बेहतरीन डिज़ाइन है, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और इसी में तब्दीली कर लूँगा। लेकिन अगर हमने हर स्लाइड न्यू ही बनानी है तो हम न्यू बनाते जाए ना, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसका राइट क्लिक करके लेआउट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने इंसर्ट में नहीं जाना। जो स्लाइड आप ऐड करेंगे उसी पे राइट क्लिक करके लेआउट से, और यहाँ से जो लेआउट मुझे चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। अगला लेआउट मैं सिलेक्ट करता हूँ जी, ये मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, और यहाँ पे मैंने ऐड करना है कोई टेबल, और यहाँ पे ऐड करना है मैंने कोई तस्वीर, या यहाँ पे मैंने ऐड करना है स्मार्ट आर्ट। तो ये दोनों चीज़ें देखें हमारे सामने आ जाएंगी। ये मैंने वर्ड में समझाया था कि आखिरी सेल में रख के जब टैब दबाएं तो अगली रो खुद बहुत बन जाती है, तो ये इसलिए रोज़ बन रही है, ठीक है। और इस टेबल को हम आल बॉर्डर दे देंगे जिस तरह हमने वो वर्ड में दिया था, यहाँ पे जाके, और ये नहीं सॉरी बॉर्डर्स, तो आल बॉर्डर हमने दे दिया, ये लें जी। तो हमने ये स्लाइड का ऐसा यहाँ से, ये भी हमने स्मार्ट आर्ट को सीखा हुआ है कि कैसे हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो हम यहाँ से पहले इसका करेंगे डिज़ाइन सेलेक्ट, और उसके बाद इसका करेंगे कलर सेलेक्ट। तो ये लें, ये हमारे पास थर्ड स्लाइड बन गई। अब जब हम यहाँ पे आएंगे और ये पावर शो स्लाइड शो को क्लिक करेंगे तो हमारी ये देखें खूबसूरत स्लाइड्स बन गई हैं। ये हमारी पहली स्लाइड आ गई, ये हमारी दूसरी स्लाइड आ गई, एंड दिस इज़ आवर थर्ड स्लाइड। तो ये है बेसिकली पावर पॉइंट। मैंने बताया था ना कि पावर पॉइंट इतना इजी है, हम एक दिन में कवर कर लेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस है ही नहीं कि पावर पॉइंट क्या चीज़ है, और लोग इसको बहुत परेशान होते हैं और समझते हैं कि पता नहीं पावर पॉइंट हम कब सीखेंगे, इतनी खूबसूरत चीज़ें बनती हैं। खूबसूरती और डिज़ाइनिंग आपकी अपनी है, टूल्स ये वाले वही हैं जो वर्ड में और एक्सेल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कोई इसमें नई चीज़ नहीं है जो आप ये सोचेंगे यार ये कैसे होगी। ये वही सारे के सारे टूल हैं। जस्ट इसमें मैंने बताया कि टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट इन्होंने अलग से दे दिए। बाकी ये देखें ना, डिज़ाइन आपने यहाँ से चीज़ें इंसर्ट करते जाना है। चार्ट ऐड करें, स्मार्ट चार्ट ऐड करें, शेप्स ऐड करें, या बने बनाए डिज़ाइंस में से कोई डिज़ाइन पहले चूज़ कर लें और उसके बाद उसको देख लें क्या आपने करना है। मैं एक आपको बताता हूँ छोटी सी मिसाल। यहाँ पे लेआउट मैंने किया ब्लैंक, यहाँ पे हमने सलमान साहब को वेलकम जी, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया एक नई स्लाइड, और मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आ गया। ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो सारी की सारी स्लाइड पे ये लग जाएगा। तो मैं बेसिकली इसको राइट क्लिक करके करूँगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, सिर्फ इस पर ये, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अगर सब कुछ बनाने के बाद एंड पे, यानी आपने ये 3 स्लाइड्स बना ली और यहाँ पे आप डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं, न्यू स्लाइड में पहले बनाता हूँ, इसका डिज़ाइन आप चूज़ कर लेते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा देखें सब पे ये लग गया है, ये आपने ख्याल रखना है, और सब की सेटिंग तब्दील हो जाएगी। इसके लिए करने का तरीका है, स्लाइड तो ऐड कर दी, लेकिन इसका डिज़ाइन सेलेक्ट करते हुए आपने करना है राइट क्लिक उस पे और लिखना है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। जस्ट इस पे अप्लाई हो, ये देखें बाकी अब वैसी की वैसी हैं, ये इन पे तो कोई तब्दीली नहीं आई। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी तस्वीर, यहाँ से हम तस्वीर एक डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें खूबसूरती आगे स्लाइड आने वाली हैं, स्लाइड शो या इस तरह, तो वो भी आपको ज़रा अंदाज़ा होना चाहिए ना किस तरह हमने डालनी है और उसको खूबसूरत कैसे बनाना है।
हाँ हाँ हाँ, क्या कौन सा लें जी? चलें कोई सब ले लेते हैं। ये एक इकट्ठे मरला 3-4 होंगे। ये लेते हैं इधर, क्या यहाँ पे था ये हमने तस्वीर ले ली। और अब हमने यहाँ पे बेसिकली ये तस्वीर ऐड करनी है। तो आप इंसर्ट में जाएं, पिक्चर में जाएं, दिस डिवाइस, और अभी जो हमने डाउनलोड की है डाउनलोड, इसको उठा लें। अच्छा, अब आपने ये परेशान नहीं होना कि ये पीछे क्या हो गया। मैंने बताया था राइट क्लिक करें, लेआउट पे जाएं एंड ब्लैंक कर दें, दैट्स इट। तो इस स्लाइड को, ये इस स्लाइड को बेसिकली यहाँ से पकड़ के यहाँ तक और फिर साइड से पकड़ के यहाँ तक, तो ये आपने ऐसे इसको सेट कर लेना है अपनी स्लाइड के ऊपर। ये तस्वीर पूरी की पूरी, इसके पीछे देखें ये भी छुप गया है। वो मैंने जो शुरू में बताया ना, डिज़ाइन वो सिलेक्ट करना है जो आपके काम का है। ये पट्टी वाला डिज़ाइन मुझे तब सिलेक्ट करना चाहिए था जब यहाँ पे मैंने पेज नंबर 1 2 3 4 लिखना है या कुछ भी, लेकिन अब चूँकि पूरी तस्वीर मैंने इसके ऊपर कर दिया, अब इशू नहीं है, बस दैट्स इट। ठीक है जी। तो इसको अब हम बल्कि ट्रांजिशन लगाना आगे सीखते हैं। फ़िलहाल पहले आपको स्लाइड ऐड करना, स्लाइड कॉपी करना, पेस्ट करना और ये चीज़ें आ जाए। तो ये इतना सा ही काम है। यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड, और जहाँ पे आपने ऐड करनी है वहाँ पे राइट क्लिक करें, या ये स्लाइड आपने ऊपर लेके जानी है, कोई इशू ही नहीं है। आप इसको पकड़ के रखें क्लिक करके और उठा के इधर ले जाएं, कोई मसला नहीं है। पावर पॉइंट आपको तंग नहीं करेगा। इसको उठा के सेकंड पे लाना है, यहाँ पे ले आएँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि स्लाइडें बनाते जाएँ। एक ही दफ़ा अपने पास आइडिया बना लें मैंने किस तरह की स्लाइड्स बनानी है ये, या फिर ये हो सकता है जस्ट स्लाइड बना के डेटा कॉपी पेस्ट करते जाएँ। मसलन यहाँ पे मैंने ये की और यहाँ पे कर दिया मैंने, सॉरी, लेआउट इसका ब्लैंक, और मैं ये एक्सेल में से कोई चीज़ उठा के यहाँ पे लाना चाहता हूँ। ये जो आपने प्रैक्टिस की हुई है, ये रिज़ल्ट शीट आप किसी को दिखाना चाहते हैं, भाई आप इतनी कॉपी करें ना और पावर पॉइंट पे ला के पेस्ट करते जाएँ, पेस्ट कर दें, छोड़ दें इसको, अगली स्लाइड पे आ जाएँ। ठीक है। इस पर अगला हिस्सा कॉपी कर लें, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, तो भी कोई मसला नहीं है। आप सारे के सारा डेटा पहले ले आएँ और आराम से बैठ के इसको डिज़ाइन करते रहें। यानी ये लाजमी नहीं है पहले आपने डिज़ाइन करना है। अब इसको डिज़ाइन करना है आपने, तो पहले तो टेबल में जाके इसको टेबल ड्रा करें, ये ऑल बॉर्डर बन गया। अब इसको लेआउट में बल्कि ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ भी नहीं ऐड करना है इसमें। यहाँ से टेबल का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, और अब हम इसको खोल लेते हैं, ये लें, और इसी को हम अंदर वाली लिखाई जो बड़ी करना चाहते हैं तो वो मैंने बताया हुआ है, यहाँ से साइज़ बड़ा कर लें, ये लें, ये दैट्स इट। यानी ये दोनों तरीके मैंने बता दिए। एक ये कि एक स्लाइड ऐड करें और साथ साथ डिज़ाइन करें, या सारे का सारा डेटा एक दफ़ा लिख लें, कॉपी पेस्ट कर लें और लास्ट पे बैठ के आराम से डिज़ाइन कर लें। जब सारी डिज़ाइन हो जाए तो एंड पे जाके यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। ठीक है। लेकिन पहले डिज़ाइन सेलेक्ट करने का मैंने इसलिए बोला है, जब एंड पे डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे ना तो ये सब की तब्दील, ये देखें सारे फॉन्ट, सारा डिज़ाइन, सारे कलर्स चेंज हो जाएंगे। ये देखें टेबल हमने डाला पर्पल कलर का था, ये तो दूसरा हो गया। तो ये फ़ायदा है पहले स्लाइड सेलेक्ट करने का। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा तरीका क्या है, मैं हमेशा से लेआउट में जाके ब्लैंक ऐड करता जाता हूँ और एंड पे जाके इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। उसकी वजह, मुझे इनमें से मैं कम ही डिज़ाइन यूज़ करता हूँ। मैं डिज़ाइन अपनी कर लेता हूँ, मैं ब्लैंक पे ले जाता हूँ इसको, और इसको आखिर तक ऐसे करके जहाँ तक मुझे ज़रूरत होती है, ये मैं पूरी स्लाइड पे डेटा लेके आता हूँ ताकि विजिबल ज़्यादा हो ये, और मैं उसके बाद इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। अगर ये मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं इसको ब्लैक करूँगा, मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ये रेड मसलन मुझे चाहिए तो ये लें, रेड कर दिए, मैंने इनको दरमियान में कर दिया ये। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपने जनाब लाजमी पहले डिज़ाइन करना ही करना है। मैं तो मैक्सिमम जितनी स्लाइड्स बनाता हूँ उनको मैं ऐसे ब्लैंक रखता हूँ बिल्कुल, और उनके ऊपर डेटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कोई डिज़ाइन नहीं लगाता। उसकी वजह है कि हमारा काम ऐसा है कि हमें बेसिकली डेटा, ये देखना, डेटा दिखाना होता है मुझे, हमें डिज़ाइन नहीं दिखाना होता। हाँ, अगर आप किसी को डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं या कोई प्रेजेंटेशन है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो फिर आप खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाएं, यानी देख के अगले को पता चले कि आपने, ये देखें आप गैलेक्सी वालों ने ये प्रेजेंटेशन बनाई, मैं बताता हूँ आपको, ये देखें ये कितनी खूबसूरत बनी है, देखें। तो स्लाइड आपने अपनी, ये चार्ट इंटर करना मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, इसमें हम फिर सीखेंगे, एक्सेल और वर्ड में हम सीख चुके हैं। ये देखें तस्वीरें ऐड करना तो अब आपके लिए मसला ही नहीं है ना, तस्वीर को सेट करना सिर्फ मसला है, और वो भी मैंने आपको बताया जो मोबाइल पे तस्वीरें एडिट करते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, सिंपल सा काम है। इंसर्ट में जाना है,
पिक्चर पे जाना है, पिक्चर ऐड करनी है, ये लें, और यहाँ से पिक्चर का जाके डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी से, ये लें, और इसको छोटा बड़ा करना है, हम चाहते हैं ये यहाँ पे आए तो ये ज़रा खूबसूरत लगेगा दोनों साइडों से, ये यहाँ से भी कोना बाहर है, यहाँ से 3D स्टाइल थोड़ा लगेगा, तो हम ये ऐसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, ये उठा हुआ है, यहाँ से बड़ी स्क्रीन होगी तो ये कोने भी नज़र आएंगे, तो ये खूबसूरती हमने खुद देनी है। अब यहीं पे जाते हैं, हम स्मार्ट आर्ट ऐड कर देते हैं, और यहाँ से हम ये इनमें से देख लेते हैं, ये ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इसमें से इसको कर दें डिलीट, 4 रह गए, 4 मुकर्रब फरिश्तों के नाम लिख लें। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए आप ख़ुद जो टीचर्स हैं अपनी स्लाइड्स बनाएं, उनको खूबसूरत बनाएं, और यही स्लाइड्स आप ऑफिस के लैपटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं पे भी बच्चों को ये देखें, पढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ है पावर पॉइंट। इस पे स्लाइड्स आप खूबसूरत बना सकते हैं, आसमानी किताबों के नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें, तो जब आप बच्चों को ये चीज़, वो जिस हमने एक पढ़ी थी चीज़ TPI, टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन, तो इस तरह की जब आप चीज़ें दिखाते हैं तो वो बच्चे सुनने से, देखने से और देख कर पढ़ने से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, आप देख लेना, एक बुक 700 पेजेस की 3 महीने लगा के पढ़ें, और उसी चीज़ के मतलब 1-2 घंटे की मूवी देख लें या वीडियो देख लें, तो वीडियो में आपको सारा कुछ ही समझ आ जाता है और याद भी रहता है, जबकि किताब का नहीं याद रहता। तो ये स्लाइड्स हैं, ये पावर पॉइंट है, इसको आप एक बेहतरीन टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीचिंग में, या अपनी किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन में अपनी को बात बताना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन की सूरत में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है हमारा पावर पॉइंट के आपने सबसे पहले स्लाइड ऐड करना सीखना है, स्लाइड को डिज़ाइन करना सीखना है, और स्लाइड में ये चीज़ें इंसर्ट करना सीखना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है, इसी को आज बार बार रिपीट करेंगे, और अगला काम हमारा जस्ट आ जाएगा ट्रांजिशन और एनिमेशन पे। बेसिकली ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। ये एनिमेटेड मुझे नज़र आए ना, पहले एनिमेटेड, अब दुआ करेंगे एनिमेटेड ही हो। एनिमेशन बेसिकली लग जाए ना तो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है आपकी स्लाइड। ठीक है, देखते हैं, एनिमेटेड है इसलिए शायद टाइम ले रही है, डाउनलोड होने दें। अच्छा जी, एनिमेशन बेसिकली क्या होती है, ये देखें, ये ठीक हो गया, बात समझें। इसी स्लाइड के ऊपर जो स्लाइड्स आप दिखा रहे हो उस पर जो चीज़ है वो बेसिकली एनिमेटेड हो। अभी इसने जालिम ने सिर्फ ये यहाँ पे एनिमेट फिर कर दिया, ये जस्ट समझाने के लिए था, मैं आपको एनिमेशन खुद लगा कर बता दूँ। आप चाहते हैं जब ये बिस्मिल्लाह इंटर हो ना, यानी ये स्लाइड खुले तो एक बड़ा ही खूबसूरत, तो मुझे तो इसमें सबसे खूबसूरत लगता है मैं आपको वोर्टेक्स। अब जब मैं स्लाइड को ऑन करता हूँ देखिएगा, ये देखें, तो ये हैं बेसिकली एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। ये भी हम सीख रहे होंगे, लेकिन ये हम सेकंड लेक्चर में, क्योंकि 2 ही लेक्चर इसके इंशाल्लाह होंगे, पावर पॉइंट आपको आ जाएगा। तो आज पहला, और एनिमेशन मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है बेसिकली, ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, बाकी इसको तफसील से। ये एनिमेशन में जाके तो हम बेसिकली इस पावर पॉइंट को ये बता रहे होंगे कि जब दिस इज़ आवर फर्स्ट पावर पॉइंट क्लास लिखा है तो वो कैसे लिखा है, बात समझें। तो ये बारी बारी जब आप इन पे लेके जाएंगे ना, फिर भी हर पता चलता रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें, ये ऐसे आपको बताएगा। ये अब जिस तरह की आप ट्रांजिशन लगाना चाहेंगे वैसी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझें। ये तो ये है एनिमेशंस। ट्रांजिशन एंड एनिमेशन में आपको फ़र्क सिर्फ इतना देखना है, ट्रांजिशंस लगती हैं स्लाइड के दरमियान, और एनिमेशन लगती है स्लाइड के ऊपर मौजूद जो डेटा है उस पर, या जो भी मवाद है आपका। अब ये देखें, इसी स्लाइड को हम देखते हैं, ये देखें, ये इन पे हमने एनिमेशन नहीं लगाई इसलिए कुछ नहीं आया। हमने बेसिकली एनिमेशन और ट्रांजिशन लगाई है। पहली स्लाइड पे लगाई है हमने ट्रांजिशन, जो कि ऐसे आएगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट पे स्लाइड चलाने के लिए बेसिक जो टूल है वो या माउस की क्लिक करते जाएं, या ये स्पेस बटन दबाएंगे तो अगली स्लाइड शो होगी। ठीक है, ये इसमें एनिमेशन गलत लगी हुई है, पता है आपको। एनिमेशन ये लगी हुई है कि पहले ये शो हो जाता है, फिर ये, और फिर बड़ा होता है। तो हम इस सारे को दुरुस्त करना, ठीक करना, ये सारा हम सीखेंगे, फ़िलहाल नहीं,
कल की क्लास में। आज हमारा काम है जस्ट नई स्लाइड ऐड करना, इसको कॉपी पेस्ट करना, इसके ऊपर डेटा इंटर करना और स्लाइड्स का लेआउट कि किस टाइप की स्लाइड हमें चाहिए। राइट क्लिक किया, मैंने बताया ब्लैंक के ऊपर लेआउट, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का लेआउट चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये पर्पल पर्पल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने डिज़ाइन में जाके ऊपर डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है, ये पर्पल वाला यहाँ पे था कहीं ये, तो इसलिए आ रहे हैं। कोई इशू नहीं है, आपने यहाँ से लेआउट सेलेक्ट करना है, ये लेआउट, और यहाँ से डिज़ाइन आप चेंज करें जाके, कोई मसला ही नहीं है। आप उसी तरह जिस तरह मैंने बताया, टू ऑल नहीं करना, टू सिलेक्टेड, जस्ट इस स्लाइड पे ये वाला है, तो यहाँ पे ये डिज़ाइन दे दें, ठीक है। और 7th स्लाइड, यहाँ पे आप कुछ भी सब टाइटल दे सकते हैं। ये ले, इस पे कमाल भाई मेहनत करनी पड़ेगी फिर तो। जी मैंने कहा इस पे तो मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से। क्यों? पहले एक बार किया था फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा करना पड़ेगा। पावर पॉइंट को जी जी। इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादा सा बताया मैंने। ये सब माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी ऐप्स हैं सबसे इजी पावर पॉइंट है, यकीन माने। आपको देख के ऐसे लग रहा होगा, लेकिन सबसे इजी ये है। और मैंने आपको बताया, मैं तो बिल्कुल ही सादी और देसी से काम शुरू करता हूँ, ये ब्लैंक से, इस बिल्कुल सफ़ेद सफ़े से मैं शुरू करता हूँ, और आप मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत बना लेंगे। मैं तो पावर पॉइंट पे काम ही बहुत कम किया है, ना होने के बराबर। तो आप चूँकि स्कूल्स में हैं ज़्यादातर लोग, तो आप इस पर लाजमी चीज़ें बनाएं, लाजमी इस पर काम करें, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि इसी पावर पॉइंट की जो स्लाइड है, इसको आप एज आ वीडियो एक्सपोर्ट करके तो किसी भी बंदे को भेज सकते हैं, जी ये मैंने वीडियो बनाई है अपने प्रोजेक्ट की। क्योंकि मुमकिन है उसके पास पावर पॉइंट ना हो जिस पर वो देखे, तो आप इसी को एज आ वीडियो एक्सपोर्ट करके उसको भेजेंगे और वो उसको देख लेगा, आपका सारा काम समझ जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई बात इधर तक पूछने वाली है तो पूछें। आज हम इतने रखेंगे, क्योंकि देखें हमने होम और इंसर्ट समझें देख लिया है, और डिज़ाइन भी देख लिया। कल है ट्रांजिशन, एनिमेशन और ये वीडियो और ऑडियो ऐड करना, सादी सी बात। कैमरान भाई, नई स्लाइड ऐड करते हुए अगर हम उसी फर्स्ट स्लाइड के नीचे अगर ब्रैकेट क्लिक करें, इंटर दबाएं, तो वो सेकंड स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाती है, या उसको दोबारा से इंटर करना पड़ता है? ना ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड किया तो ये नई स्लाइड यहीं पे आएगी, ठीक है। जिस जगह पे अगर उसको जी, यानी जिसका होम साइड पर जो होता है उसका इंसर्ट की, अगर उस स्लाइड के ऊपर आके अगर हम इंटर दबाएं तो उससे भी नई स्लाइड जनरेट हो जाती है, या उसको वहां से हमें क्लिक करना पड़ता है? अभी देख लेते हैं सर मैं तो उसी से करता हूँ, स्लाइड के ऊपर इंटर कर रख के तो इंटर करता हूँ तो दूसरी स्लाइड बन जाती है। ये ले, ऐसे कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं, कह रहे हैं ना, इंटर कर रहा हूँ मैं, अगली बनती जा रही है ये, इसी तरह। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। आप ऐसे करते हैं तो ऐसे करें। मैंने तो आपको असल में लेआउट इसमें समझाया ना, कि जब भी आप न्यू स्लाइड पे जाएंगे तो ये लेआउट को आपने ध्यान में रखना है। बाकी न्यू स्लाइड यहाँ से इंटर करें, इंसर्ट यहाँ से करें, इंटर से करें, ये अच्छा आपने शॉर्टकट बता दिया है। इस स्लाइड पे क्लिक करके इंटर करते जाएं तो नई ऐड होती जाती हैं, लेकिन उन सब का लेआउट कौन सा होगा? जो पहली स्लाइड का होगा, ये भी याद रखें, जो पहली स्लाइड का लेआउट है। अच्छा, ये मैं इतनी डिलीट कर रहा हूँ ना, ये शिफ्ट दबा के रखें और डाउन एरो दबाते जाएं तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ तक, और डिलीट का बटन तो डिलीट हो गए, ठीक है। और इसमें पिक्चर ऐड करना हमने देख लिया है, शेप ऐड करना देख लिया, स्मार्ट ऐड, ये बेसिकली चार्ट, 3D मॉडल्स, और ये आप में ना मॉडल आएगा ना कैमियो आएगा। ये वाली चीज़ें आपके ऑफिस में शो नहीं हो रही होंगी, पावर BI नहीं शो हो रहा होगा, फॉर्म्स नहीं शो हो रहा होगा, गेट, ये चीज़ें आपके उसमें शो ही नहीं हो रही होंगी, इसलिए मैंने इनको छेड़ा ही नहीं है। और ये काम की भी नहीं है ना, काम की मतलब आपके काम के मतलब फ़िलहाल बेसिक में नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने नहीं छेड़ा। वर्ड आर्ट को हमने इसलिए नहीं छेड़ा कि हम ऑलरेडी जब इसमें कोई चीज़ लिखेंगे तो उसका यहाँ से डिज़ाइन आके ये वर्ड आर्ट यहाँ पे ही आ जाते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है उन वर्ड आर्ट्स की। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये लें, जो जैसे चाहें। ये बेसिकली मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये सारे का सारा जस्ट डिज़ाइनिंग है, तो जिस तरह की आप डिज़ाइनिंग करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लें, तो यही है इसमें बेसिक। हमने होम देखा, इंसर्ट देखा, एंड डिज़ाइन देख लिया, ठीक है। कल हम देख लेंगे वीडियो और ऑडियो लगाना और ट्रांजिशन मैंने वैसे आपको बता दिया, यही कुछ है ट्रांजिशन में, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा लगाने वाला। एक चीज़ इसमें जो टेक्निकल आएगी ना, जो हम एंड पे देखेंगे, वो है ये टाइमर।
यानी माउस क्लिक पे ना हो बल्कि स्लाइड शो में चला दूं और ये खुद ही चलता जाए। अब पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितने टाइम के बाद आए, साउंड साथ आए या ना आए, कितनी देर के लिए शो हो, तो ये चीज़ें हम एंड पे इंशाल्लाह देख रहे होंगे। यही इसमें टेक्निकल है, बाकी इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, इस तक यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ लें। आज क्लास भी असल में लेट हुई है ना स्टार्ट, लेकिन हम चाहते हैं नमाज से पहले इसको ख़त्म करें। सर इसमें डिज़ाइन की जगह पिक्चर भी लगा सकते हैं, मैं बताता हूँ। पावर पॉइंट में मुश्किल कुछ है ही नहीं है जी, बिल्कुल इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हमने यहाँ पे पिक्चर का आपने पूछा था, न्यू स्लाइड ऐड की और इसको मैंने तस्वीर आज तक अपनी लगाई नहीं है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएं और यहाँ से पिक्चर और टेक्स्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर फ्रॉम कलेक्शन कर दें और सॉरी पिक्चर फ्रॉम कलेक्शन नहीं, ये प्लीज़ मुझे बताइएगा पिक्चर कहाँ से आएगी। मैंने पिक्चर वैसे कभी नहीं ऐड की इसके बैकग्राउंड में। नहीं, इंसर्ट में तो डायरेक्ट पिक्चर आ जाएगी ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड में पिक्चर आए। ये क्या है जी, इफ़ेक्ट्स फिल फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये क्या, ऑलवेज यूज़ सब टाइटल। जाओ मेहरबानी। अच्छा इसका मुझे बताएं जी, इसमें पिक्चर ऐड करने का पूछा था, किसी अकाउंट से आया था मैसेज। तो मैं वैसे ये जो बैकग्राउंड है ना, मैं तो मैक्सिमम ये इनमें से सॉलिड कलर डाल लेता हूँ पिक्चर। अच्छा ये है, ठीक है जी, पिक्चर सोर्स, हाँ ठीक है, ये पिक्चर सोर्स से जाएंगे और आप यहाँ पे, ये आपका बैकग्राउंड हो गया है, ये वो तस्वीर नहीं है, देखें इसको मैं घसीट रहा हूँ, कहीं नहीं जा रही। ये आपकी पिक्चर थी, इसको आप जिधर मर्जी ले जाएं। लेकिन जब आपने स्लाइड के बैकग्राउंड में, जिस तरह वो सिस्टर ने बताया ना कि हम इस लेआउट में बैकग्राउंड पे ये डिज़ाइन डालने के बजाय अपनी पिक्चर भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, आपने जाना किधर है, बेसिकली इसी स्लाइड पे, मैं नहीं दोबारा करता हूँ, इसी स्लाइड पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसको क्लिक करना है, ये बैकग्राउंड आ जाएंगे, इसमें से पिक्चर और टेक्स्ट फिल पे क्लिक करना है और ये इंसर्ट पे जाना है। तो सादी सी बात है, यहाँ से आप वो मांगेगा पिक्चर कहाँ से चाहिए, तो हमें फ्रॉम फाइल चाहिए, हम उसको उठा के ले आएंगे। अच्छा ये वैसे हम सॉलिड फिल या ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। ठीक है, इसमें से आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, और सॉलिड करेंगे तो वो बस जो कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे वही आ जाएगा। ये सॉलिड कलर होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ से आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कितना आपको कलर चाहिए। ये तो ये है स्लाइड का यानी डिज़ाइन। अगर आप यहाँ से ना लेना चाहें तो अपना कैसे बना सकते हैं जी। और कोई सवाल?